रिस्क एंड रिटर्न बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी इन्वेस्टर के लिए रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ द रिस्क फैक्टर. रिस्क मतलब क्या? एनी डिविएशन. आप म्यूट कर लो. रिस्क का मतलब क्या हुआ? रिस्क का सिंपल सा मतलब है कि एनी डिविएशन, वॉट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है और उस एक्सपेक्टेशन से डिविएशन कितना होगा, वो डिविएशन इज एक्चुअली द रिस्क फैक्टर. वी कैलकुलेट रिस्क टू सम एक्सटेंट. जैसे 20% सोचा तो उसमें 18 आया, 15 आया, तो डिविएशन कितना है, राइट? अगर सपोज मैं ले लेती हूँ दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेट्स से M एंड N, ये दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, ठीक है? अभी उनके अगर मैं देखूं कि उनके कुछ डेटा हैं, रिटर्न्स के डेटा हैं, तो फॉर M रिटर्न्स का डेटा अगर कुछ इस तरीके से है, 30%. कहीं पे प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट करके पूछना. 34%, 32% एंड 31%. ये M के रिटर्न्स हैं. वेयर इज N के? फॉर N के जो रिटर्न्स हैं इक्वल्स टू N के रिटर्न्स जो गिवन है 26%, 13%, 48%, 11% एंड 57%. इस तरह का हमारा रिटर्न्स है, ठीक है? नाउ अगर हमें इन दो शेयर्स से ही कुछ इन्वेस्टमेंट का चूज करना है कि M को चूज करना है या N को, सपोज मेरे पास दो ही ऑप्शंस है, देन व्हाट विल वी डू? ये रिस्क हमको देखना है, रिस्क कैलकुलेट करना है कि कौन सा ज्यादा रिस्की है, कौन सा कम. तो वन वे वी कुड जस्ट कंप्यूट द एवरेज रिटर्न. हम जस्ट एक एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं हर एक शेयर का, और जिसका हायर रिटर्न है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? कि जस्ट मैंने एवरेज रिटर्न निकाला M का और N का, एवरेज रिटर्न निकाल के जिसका भी हायर रिटर्न है तो हम उसको ही चूज कर सकते हैं, राइट? तो is this the only criteria? Is the only means average return is the only criteria for choice? सिर्फ एवरेज रिटर्न को देखकर तो हम चॉइस नहीं करते ना कि सिर्फ चॉइस. तो रिस्क नो डाउट हैज टू बी देयर. नाउ मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर वुड रिगार्ड शेयर N टू बी रिस्कियर एज इट्स रिटर्न फ्लक्चुएट्स. देखो N को यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, M के जो रिटर्न्स हैं वो काफी हद तक हम लोग को दिख रहे हैं कि काफी हद तक एक पैटर्न में मूव कर रहा है. वेयर इज N का जो रिटर्न्स है वो उसमें देखो, अगर आप इसको प्लॉटिंग करोगे, M के रिटर्न्स को अगर हम प्लॉटिंग करते हैं, सपोज M का रिटर्न्स देखो, आप M का रिटर्न्स आ रहा है समवेयर अराउंड 30%. मैं अगर इसको लेती हूँ ऐसे, इधर से मैं ले रही हूँ, और सपोज मैं यहाँ से ले रही हूँ 10, 15, 20, मैं 5-5 पॉइंट का ग्राफ ले रही हूँ, 25, 30 एंड 35. मैं M का यहाँ पर रिटर्न ले रही हूँ. तो यहाँ M के जो रिटर्न है ईयरली बेसिस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ऐसे मैं ले सकती हूँ, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरह. तो यहाँ पर फर्स्ट एक है 30%, देन है 28%, देन है 34%, समवेयर अराउंड दिस, देन 32%, देन 31%. सो ऑलमोस्ट इसका जो ग्राफ है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है? अभी N का रिटर्न अगर आप प्लॉटिंग करो, N का रिटर्न कैसा आएगा? अराउंड 26 यहाँ पर, फिर आएगा बिल्कुल यहाँ 13, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ आ गया, फिर 48 मतलब बहुत ऊंचा चला जाएगा, फिर 11% एंड देन 57%, काफी ऊंचा. तो ये जो N का रिटर्न है ये काफी फ्लक्चुएट कर रहा है, और M का रिटर्न जो है ऑन एन एवरेज वो एक, देखो उसका एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के इर्द गिर्द मूव कर रहा है बहुत ज्यादा. मतलब इसका एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सक रहे हैं. बट जो N के जो रिटर्न्स है ये इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है सब्सटेंशियली फ्रॉम ईयर टू ईयर that we cannot actually calculate it. N के returns को देखो, it is very difficult to calculate. So normally a rational investor would prefer M to N. M को ही हम expect करेंगे ना. तो हमारे लिए एक मतलब एक जो स्टॉक है वो कितना रिस्की है वो भी हमको जरूरत है जानने के लिए. In the context of security analysis, we need to interpret the risk
राइट, एसेंशियली इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न्स, कितना वेरिएबल है उस हिसाब से। सो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे इजी वे है अपने रिस्क को मेजर करने का इज द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस ऑफ रिटर्न। इसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एक जो स्टॉक है वो कितना रिस्की होगा। हम लोग लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस ऑफ रिटर्न्स। ये एक फर्स्ट मेजर है जिसके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं कि एक स्टॉक या बॉन्ड जो भी है वो कितना रिस्की है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मली हम लोग उसको इस तरीके से दिखाते हैं, ये भी मैं बहुत सुंदर से बना नहीं पाई हूँ। दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न्स merely measures the extent of deviation of returns from the average value of return। हमारा एक एवरेज वैल्यू है, सपोज मेरा एक एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू है 30% कि 30% रिटर्न। अब यहाँ से कितना डिविएशन हो रहा है, is it going 35%, is it going 25%, हमारा डिविएशन क्या है। डिविएशन का मतलब सीधी सी बात है कि कितना डिविएट कर रहा है। आपने एक एवरेज सोचा, उस एवरेज से कितना डिविएशन हो रहा है। अब देखो, प्रिसाइसली पुट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन करो, स्टैंडर्ड डिविएशन इज द रिटर्न इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेजेस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न। देखो हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन को जो निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट जितना वेरिएंसेस हो रहा है, कितना वेरिएंस हो रहा है उसका हम लोग स्क्वायर करके निकालेंगे। तो लेट्स पुट दिस इनटू अ फॉर्मूला मॉडल। तो पहले हम लोग वेरिएंस निकालते हैं कि हर एक जो स्टॉक है, मतलब स्टॉक है, मैं अगर सपोज एक पोर्टफोलियो को लेकर बात कर रही हूँ, तो पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उनका एक एवरेज वैल्यू ऑफ रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया। उस एवरेज वैल्यू ऑफ रिटर्न से मेरा मतलब जो एक्सपेक्टेड था, जैसे नॉर्मली डिविएशन क्या चीज में, मेरा डिविएशन क्या चीज में आएगा, मेरा एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू को लेकर ही हम हमेशा एक्सपेक्टेड एक मतलब प्राइस है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न है जिसको हम लेकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। एक्सपेक्टेड से जो एक्चुअल है इट माइट नॉट बी द सेम। तो ये जो वेरिएंस है, कितना वेरिएंस है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वेरिएंस, उस वेरिएंस का जो वैल्यू है, जैसे हम वेरिएंस के स्क्वायर को करते हैं, दैट स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर हम फॉर्मूला निकाले तो मैं एस डी लिख लूँगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज जस्ट द रूट ओवर ऑफ ऑल द वेरिएंसेस। वेरिएंसेस मतलब वेरिएंसेस ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा तोड़ के दिखा रही हूँ। वेरिएंस जब हम कंप्यूट करते हैं तो वेरिएंस हम कैसे कंप्यूट करेंगे, दैट इज वेरिएंस हम बोल सकते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 R1 माइनस E स्क्वायर। मैं फॉर्मूला लिख लूँ फिर मैं बताती हूँ, प्लस P2 R2 माइनस E स्क्वायर। डेफिनेटली ये तो समझ में आ रहा है कि इट विल मूव टिल Pn, that is nth number, Pn Rn माइनस E स्क्वायर। अब ये एक बार समझ लीजिए, ये तो क्लियर है कि वेरिएंस का, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर वेरिएंस। अब वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर जो हम निकालते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से ही इस फॉर्मूला को डिड्यूस किया है, तो जस्ट एक बार जान लेते हैं। ये जो R1 या जो R2 Rn हमने निकाला, R1 क्या, R क्या इंडिकेट करता है, R हम लोग कभी भी R को समझते हैं तो R का मतलब ही है रिटर्न, R का मतलब ही है रिटर्न। फाइन, यहाँ पे जो हम R को देख रहे हैं, R का मतलब सीधा सा मतलब है रिटर्न फ्रॉम स्टॉक 1, रिटर्न फ्रॉम स्टॉक 2, टिल व्हाटएवर आप जितना भी स्टॉक लेकर चल रहे हैं या जितना भी स्टॉक हम खरीद रहे हैं। जैसे मैं 5-10 स्टॉक खरीद रही हूँ, तो हर एक स्टॉक से मतलब
From stock 1 I'm expecting a return that is R1. From stock 2 I'm expecting a return that is R2. ऐसे R2 till Rn, मतलब आप जो भी जितने भी खरीद रहे हो. So this is the return. This is the observed return. ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम रिटर्न. एंड ई इज माई एक्सपेक्टेड रिटर्न. उस स्टॉक से हम क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दिस इज माई एक्सपेक्टेड रिटर्न. फाइन, ये मेरा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है. मतलब ये जो यहाँ पर भी रिटर्न है, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है. एंड ये मेरा ऑब्जर्व्ड रिटर्न है, मतलब एक्चुअल आप बोल सकते हो जो है, इसको ऑब्जर्व रिटर्न लिखिए. एंड P1, P2, Pn, हाँ बोलो. ऑब्जर्व किसको बोल रहे हैं? एक्चुअल. मतलब कौन सा साइन? ये जो R है, दिस इज माय ऑब्जर्व रिटर्न. E का मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड रिटर्न. मैंने सोचा था कि 10% होगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है. एंड ऑब्जर्व रिटर्न मतलब एक्चुअल रिटर्न. हो सकता है एक्चुअल रिटर्न 8% ही हुआ. ठीक है. एंड P इज माई प्रोबेबिलिटी. P1, P2, P3 वॉट एवर, इसके संग एक प्रोबेबिलिटी अटैच करते हैं. प्रोबेबिलिटी की क्लासेस तुमने नहीं की है तो क्या होता है, नॉर्मली हम लोग हर सिचुएशन में एक प्रोबेबिलिटी अटैच करते हैं. मतलब जैसे गेम्स वगैरह में, जैसे गेम थ्योरी हुआ या ऐसा बहुत सारा इसका इम्प्लीकेशंस है. तो प्रोबेबिलिटी का एक दो बेसिक वीडियो देखना. बट प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस. तो मैं ये इंडिकेट कर रही हूँ क्योंकि देखो ये सारे मेरे एक कैलकुलेशन है. दिस आर ऑल कैलकुलेटिव फिगर्स बेस्ड ऑन माई टुडेज, मतलब अभी के जो फिगर है उसको देखकर और मेरे जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको देखकर मैं एक फॉरकास्ट कर रही हूँ. तो आई डोंट नो वेदर इट विल बी करेक्ट और नॉट. ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सही होगा. ठीक है. तो उस तरीके से यहाँ पर आता है. तो स्टैंड यहाँ पर आपका ये प्रोबेबिलिटी हम अटैच करते हैं इसी वजह से. सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला. तो P1 that is probability attached to this, that is a probability could be 0.05, 0.5 और 1 probability. मैं मान के चल रही हूँ इस स्टॉक में probability 1 है कि मुझे ऐसे ही आएंगे. that is observed return minus expected return. जितने रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो इस तरीके से P2 तो इस तरीके से जब हम फॉर्मूला निकालते हैं वेरिएंस, एक्चुअली वेरिएंस क्या निकलता है, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. वेरिएंस एक्चुअली क्या आ रहा है, वेरिएंस इज जस्ट द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन. तो वेरिएंस अगर स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएंस मतलब क्या हुआ, वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ये निकला. तो सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ओवर वेरिएंसेस. फॉर्मूला इज दिस ओनली. ये जस्ट मैंने समझाने के लिए दिखाया आपको. यहाँ हटा दे रही हूँ उसको ना. अभी हम लोग एक सम्स करके देखते हैं. एक सम्स करने के लिए मैं एक्सेल में चल जाती हूँ. It's taking a long time.